चलो, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, उसके क्वेश्चंस कर लिए। आप लोगों ने एनसीईआरटी बना लिया होगा, सेकंड एक्सरसाइज बन रहा होगा। हाँ, जो भी डाउट आएगा वो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि एक्सरसाइज 8.2 का ये क्वेश्चन डाउट है। ठीक है, चलिए आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसपे सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। आज के बाद आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इसमें होता क्या ना कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जहां से स्टार्ट किए वापस वहीं आ गए। ठीक, तो अपन वो सब देखेंगे कि वापस नहीं आना है और इसमें हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, वो सारा प्रॉब्लम आज क्या करें हम लोग निपटा लेंगे। देखिए, आइडेंटिटीज में टोटल 3 आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में। वो तीनों आइडेंटिटीज को हम लोग को बस ध्यान रखना है और उससे पहले जितने भी मैंने आपको रिलेशन बताए थे वो रिलेशन आपको याद होना चाहिए। जितने रिलेशन मतलब जो साइन थीटा रेसिप्रोकल कॉस सेक थीटा का, कॉस सेक का tan का कॉट होता था और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना रिलेशन याद रखना और जो मैं आज बता रहा हूँ बस इतना 3 आइडेंटिटीज, अगर ये सब आपको दिमाग में फिट है तो आप सबको बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आइडेंटिटीज में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला इसका होता है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन में जो एंगल है वही एंगल कॉस में भी स्क्वायर के साथ है तो उन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास मैंने बताया था, इसका प्रूफ एक छोटा सा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो लिख लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सर दिखाइए इसका 1 आता है कि नहीं आता है। आइए हम देख लेते हैं, इसका वैल्यू 1 आना ही आना है, 100% फिक्स्ड है। ये आइडेंटिटीज हमारे। साइन 30 कितना होगा हम लोग का 1/2, याद हो गया होगा, कल बताया था, का स्क्वायर प्लस कॉस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर, कल बता दिया था हमने। ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 हो जाएगा 3/4। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 3 4 कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 1 आया ना 1। मैंने बताया भी था ये आइडेंटिटी वही है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है बीच में प्लस है और एंगल अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक, चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग देख लेते हैं, इसी को आगे और 2-3 फॉर्म में निकाल लेते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, इसी का अगला पार्ट क्या लिख सकते हैं, सब पार्ट साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये प्लस में बदल क्या हो जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आई बात समझ में? चलिए अगली आइडेंटिटीज। ठीक है, पहला हो गया हम लोग का। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक और tan होता है नेक्स्ट आइडेंटिटीज। तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग सब इसका सब पार्ट्स निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, ये माइनस में बदल क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगला क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा चाहिए। देखिए बच्चे गलती कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा आप लिख देते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसका माइनस बच जाता है, ये माइनस बच जाएगा तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए कि tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये +1 है, ये इधर क्या हो जाएगा हम लोग का -1। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान रखना इसमें, मैं इसमें अलग से मार्क कर देता हूँ, इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो हर बारी में क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, नहीं, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। एंड द लास्ट वन क्या था हम लोग का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसी जैसा होता है, याद रखने के लिए। तो ये तो सब बच्चों को याद हो जाता है जनरली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सुनते सुनते याद कर लेते हैं। इन दोनों में बच्चे गलती कर देते हैं, तो याद रखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो सेक का भाई क्या लगता है हम लोग को कॉसेक, एक जैसा दिखता है, तो सेक के जगह क्या लगेगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर, और tan का क्या होता है कॉट मिलता है भाई, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड इसमें भी वही बात, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हम लोग का आइडेंटिटीज, इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ये मैं अभी बोर्ड से नहीं मिटाऊंगा आपको। ठीक है, आज ये बोर्ड पे रहेगा हमारा, तो आप पूरे क्लास थ्रू आउट द क्लास ये आप उसको ध्यान रखना है कि अपन यहाँ से रिलेट कर पाए। अगर आप भूलने लगो तो क्या करो ना, जब भी आप क्वेश्चन बनाने में ट्रिग्नोमेट्री का तो बगल में आप ये लिख लिया करो, देखते देखते आपको याद हो जाएगा, या आप नहीं भी करना पड़े तो आप जितने बार क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। ठीक, चलिए तो इस पर हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस।
ठीक, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक बार ध्यान देख लेना कि इस क्वेश्चन में क्या क्या था हम लोग का। मैं फिर से बोलता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया हम लोग का तीनों आइडेंटिटीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। और इसके साथ साथ हम लोग को ध्यान रखना है साइन कॉस सेक टेन कॉट कॉसेक का रिलेशन आपस में। टेन साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। चलिए ठीक, अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं कि प्रूव दैट। इसमें क्या रहेगा हम लोग को, जनरली प्रूव दैट या शो दैट यही रहता है इसमें आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में। ये लास्ट एक्सरसाइज है हम लोग का एनसीईआरटी का, जितना आज करवाया जाएगा इस पे जितने बेस्ड क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी का, वो तो सबसे पहले एनसीईआरटी लगाना हम लोग को। एनसीईआरटी लगा लोगे तो एक तो एनसीईआरटी में खास करके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, वो करना ही करना है अपने को, वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको रेफरेंस बुक लगाना आप लगा लेना। तो पहले एनसीईआरटी कर लीजिएगा आज। तो प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखना ध्यान से। पहले हम लोग लेते हैं एलएचएस। मैंने बताया था प्रूफ दैट, शो दैट, इन सब टाइप के क्वेश्चंस में क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले एलएचएस लेना पड़ता है। जो भी एलएचएस है उसको लिख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं आपको आज जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ टाइप्स आज करवा दूंगा, कुछ टाइप्स अपने अगले वीडियो में भी कर लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 2 लेक्चर बनाएंगे अपन, आज कुछ उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर कुछ टाइप्स के अपन कल डाल देंगे तो उसमें भी देख लीजिएगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना है 2-3 तरीके से अपन प्रूफ करते हैं। पहला, अगर नॉर्मल दिखे तो एलएचएस लेके जाते हैं, ठीक है, और आरएचएस अपन क्या करते हैं उसको वैल्यू ले आते हैं। दूसरा, अगर तुम फंसने लगो, तुमसे कि नहीं अब एलएचएस करते करते हम ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए, एलएचएस करते बताऊंगा अगला क्वेश्चन आएगा उससे भी, एलएचएस करते करते हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए, एलएचएस सॉल्व करते करते आ गया साइन थीटा, और इधर हम लोग को कुछ और लिखा हुआ प्रूफ करना है तो वो नहीं रह पा रहे अपन, तो फिर आरएचएस सॉल्व करना है। आरएचएस को भी जब सॉल्व करोगे तो वो भी साइन थीटा ही आएगा, फिर हम बोलेंगे एलएचएस आरएचएस सेम हो गया। लेकिन वो जनरली वैसे क्वेश्चन करते हैं ना जब दोनों टाइप बड़े बड़े नंबर्स दिए रहेंगे, दो टाइप बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में इक्वेशंस दिए रहेंगे, एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे, उस केस में। ठीक है, ये तो नॉर्मल हम लोग को 1 लाना है। देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग को लाना है 1। अब देखिए दिमाग लगाएंगे अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सुना सुना ऐसा है हम लोग को, कहाँ भाई कहाँ सुना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है इसका, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, डायरेक्ट दिख गया इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। अरे सर देखो ध्यान से, कॉस और सेक आ रहा है, कॉस और सेक क्या होता है आपस में, रेसिप्रोकल, वेरी गुड। तो अपन क्या लिख देंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से ये और ये क्या हो गया, सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच गया हम लोग का 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अपन ये क्या यूज किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। जो भी अपन यूज करेंगे ना वो ब्रैकेट में अपन देते चले जाएंगे बगल में कि हमने यूज किया, तो मार्क्स नहीं कटेंगे फिर बोर्ड में। इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो 1 ही लाना था हम लोग को, तो ये इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। आई बात समझ में, ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को दिक्कत, इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या है, एकदम इजी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, देखना कितने देखने में लग रहा है सर, बीच में प्लस है, अब इसको इनटू में लाना है, कैसे लाएंगे। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, घबराते हैं। हाँ सबसे पहले एक पॉइंट में बताऊंगा, जनरली क्या होता है ना जब बच्चे 10th में आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सब ज्यादा घबराते हैं अपने सीनियर्स की बात सुन के। कुछ सीनियर्स ऐसे बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री टफ है, नहीं समझ में आएगा, तो मन में बैठा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टफ है। ये वीडियोस देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री कहीं टफ नहीं लगेगा, जहां भी जिस पोर्शन में भी टफ लगे आप मुझे बताना कि इस पोर्शन में टफ लग रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, वो सब आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आपको ईजी में बता दिया जाएगा, आप देख लेना उसको। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले सॉल्यूशन करें, क्या लिखेंगे हम लोग, एलएचएस। क्या हम लोग का एलएचएस बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। जनरली एक मंत्र याद रखना, जब हम लोग को कुछ नहीं पता हो, अजीब अजीब दिखे, तो 70 to 75% क्वेश्चन में क्या करते हैं हम उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक कर लेते हैं। क्यों, देखो पहला क्या होता है, आया हम लोग को साइन कॉस, बचपन सुनते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, घर में जिससे बड़ा बच्चा होता है उसको ज्यादा अपन
लाल पाल से पालते हैं, ज्यादा ध्यान देखते हैं उसका, ज्यादा मुंह पे रहता है सबका उसका नाम। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे मुंह पे नाम रहता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते थे बचपन में तब भी सुनते थे साइन थीटा कॉस थीटा कर रहे भैया, तो साइन थीटा और कॉस थीटा वाला टर्म कर लें तो अपने साइकोलॉजिकली हमको हेल्प मिलता है कि अब ये इजी हो चुका है। तो सबसे पहले वही करते हैं अपन। कॉसेक क्या होता है हम लोग का बेटा? साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक थीटा क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? और सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। और देखो जब भी फ्रैक्शन दिखे हम एलसीएम लेते हैं, जब भी फ्रैक्शन आएगा हम एलसीएम लेंगे, ठीक है? तो जब हम लोग अलग अलग टर्म डिनोमिनेटर में दिखते हैं तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाता है। जब भी फ्रैक्शन में दिखेगा अपन उसका एलसीएम लेंगे, और जब डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म्स दिखेंगे तो उनका एलसीएम उनका बस प्रोडक्ट हम ले लेंगे अलजेब्रिक इस केस में, ठीक है? यहाँ क्या साइन स्क्वायर, यहाँ क्या कॉस स्क्वायर, अलग अलग है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। वेरी गुड। अब दो क्या करते थे बचपन में, इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते थे, जो बचता था उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते थे। फिर से बोल रहा हूं मैं, जिस डिनोमिनेटर से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करते थे, जो बचता था उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर से क्या गायब हो जाएगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर, बचेगा साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आगे पीछे प्लस में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है हम लोगों ने। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई सब कुछ कुछ दिख रहा है, बहुत बच्चों को दिख गया होगा, प्रूफ आ गया है? हाँ आ गया है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक। साइन स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का। पहला टर्म क्या दिख रहा है हम लोग को? कॉसेक स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है हम लोग का? सेक स्क्वायर। आ गया? ये हो गया हम लोग का RHS एंड हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत आई बात समझ में? ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, ठीक है? देखिएगा, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एलएचएस लेंगे, साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन क्यूब ए स्क्वायर, तभी अगला टर्म आएगा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ठीक है? सबसे पहला चीज क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो साइन ए है, यहाँ साइन क्यूब है, दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? एक साइन है कॉमन लेना आता है ना, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। क्या होता है फैक्टराइजेशन हम लोग का? जो दो टर्म्स दिए हुए हैं उनमें जो दोनों में कॉमन आ सके उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं बाहर, जो बचता है उसको अपन लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? डिवाइड करके। साइन ए था, साइन ए कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा हम लोग का? 1। वेरी गुड। माइनस यहाँ था 2, साइन क्यूब मतलब 3 बार साइन, साइन साइन साइन, एक साइन चला गया, कितना साइन बचा? 2। तो 2 कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे कॉस क्यूब मतलब 3 बार कॉस है, यहाँ पे 1 बार कॉस है, तो 3 बार कॉस है और 1 बार कॉस है, कितना कॉमन आएगा? जो मिनिमम होता है 1 बार कॉस। वेरी गुड। तो 1 कॉस से क्या आ जाएगा हम लोग का? कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 2। 3 कॉस में से 1 कॉस चला गया बेटा, क्या बचा हम लोग को? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस से चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रूफ का एक नया मंत्र, जब भी हम कुछ प्रूफ करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि जो प्रूफ लाना होता है उसको दिमाग में रखते हैं। जैसे हम लोग कहीं चल रहे हैं, जहां पहुंचना तो वो दिमाग में हमको जाना कहाँ है, ठीक है? अगर वो दिमाग में तो अपन सही जगह पहुंचते। कभी क्या होता है अपन जा रहे हैं, दिमाग से निकल जाता है, कहाँ जाना है, अपन आगे निकल जाते हैं। नहीं, अपन क्या करेंगे, जो लाना है उसको दिमाग में रखना। को लाना क्या है? लाना क्या हम लोग को? tan a। tan a होता क्या है हम लोग को पता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। पक्का? क्लियर? हाँ, tan a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। बोले अरे सर दिख गया, यहाँ पे क्या दिख गया? साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब ये tan a हम लोग का आ चुका है। tan a हम लोग का आ चुका है। बोले सर इसको क्या करें, काट दें? ऐसे कैसे काट दें, मजाक चल रहा है। इसको कटे, हाँ ये कटेगा, कन्फर्म में ये गायब होगा। कैसे गायब होगा? बाय मेथड गायब करेंगे इसको। और देखिए कन्फर्म हमारा आंसर आ चुका है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या आ चुका है? tan a। इस दोनों को अब छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है? जो आ चुका है उसको रखे रहना। अब क्या करेंगे कि सर ये तो tan a आ चुका है, साइन ए अपॉन कॉस इसको रहने दो। अब देखो इसको गायब करना है, कैंसिल आउट करना है। कैसे कैंसिल करेंगे? जब दोनों जगह सेम रहेगा। जैसे ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस है, साइन और कॉस कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता है। कैंसिल आउट कैसे हो सकता है? दोनों ऊपर नीचे, जो ऊपर भी साइन है नीचे भी क्या कर दें हम? साइन, या नीचे कॉस है ऊपर क्या कर दें? कॉस। तुम्हारी इच्छा जिसमें जो कन्वर्ट कर लो।
साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेशन पता है, कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में कर सकते हैं, रिलेशन पता है। तो आइए हम लोग कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में करते हैं, साइन साइन लाके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं। ऊपर वाला हम लोग को क्या है, साइन स्क्वायर है, छोड़ दिए साइन स्क्वायर में, नीचे क्या है ये कॉस ए, इसको लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर क्या होता है हम लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो अगला पार्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का साइन ए, ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले हमने बोला ना ये तो साइन ही तो रहेगा भाई, सबको कुछ करना नहीं है। दूसरा ऊपर साइन वाला नीचे भी साइन में करेंगे, इसको इन दोनों को हमको गाइड करना है, तो हमारा आंसर मिल चुका है, साइन अपन कौन सा क्या नहीं आंसर पता है, बस इसको गाइड करने के लिए हम अब इसको कर रहे हैं, दिखाना पड़ेगा ना, एग्जामिनर को नहीं बोल देंगे कि भाई साहब देखो मेरा आंसर आ गया इसको आप काट दो, नहीं, वो भी काट के जीरो दे देगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा हम लोग का कॉस ए, इसको करो 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखो आ गया हम लोग का आंसर, दिखने लगा होगा बहुत बच्चों को, दिख चुका होगा, हाँ हाँ प्रूफ आ गया सर, छोड़ दीजिए, नहीं ऐसे कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अब देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हम लोगों जैसे दिमाग ओपन रखना है हम लोगों को हमेशा, लाना क्या है वो दिख गया, मतलब आंसर हम लोग का 90% आ चुका है, बस जो बचा हुआ टर्म उसको गायब करना है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर साइन स्क्वायर को छोड़ देंगे, बस कॉस को भी साइन बना देंगे, या तो फिर तुम साइन को भी कॉस बना सकते थे नीचे को छोड़ के, दोनों से तुमको जो अच्छा लगे। तो इसको मैंने रहने दिया ऐसा ही साइन स्क्वायर को, और नीचे वाले को कन्वर्ट कर दिया कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके, बस सॉल्व किया, अपने आप ऊपर नीचे हम लोग को जो टर्म से सेम दिख गए, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का बेटा, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, व्हाट इज साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए। आया प्रूफ, लग रहा है जी, और भी जी लगेगा, इसको देख लो अच्छे से, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, तो अपन पहले क्या लेंगे एल एच एस, वही कहानी एल एच एस लीजिए, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। दो तरीके से कर सकते हो, एक पहले क्या कर लो, दोनों में cos ऊपर में cos थीटा कर लो, कॉमन ले लो, या फिर फ्रैक्शन में दिखा, मैंने जस्ट बताया फ्रैक्शन में दिखा नहीं कि अपन क्या लेंगे उसका एलसीएम, फ्रैक्शन में जैसे ही दिखेगा अपन क्या लेंगे उसका एलसीएम, शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। अब अलग अलग टर्म दिख रहा है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस है, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम में क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई। बच्चे घबराते हैं एलसीएम कैसे लेंगे इनका, कुछ नहीं करना है, टर्म्स अलग दिखे, प्लस माइनस अलग दिखा, साइन का कॉस दिखा अलग अलग, कुछ भी टर्म्स अलग दिखे तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ध्यान रखिएगा। हाँ अगर टर्म सेम दिखेगा तो उसमें एलसीएम एक ही कोई लिख लेंगे, अगर यहाँ भी होता 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा, तो एलसीएम क्या होता है हम लोग का 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा चला गया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा किससे करेंगे हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा चला गया, तो क्या बचा हम लोग को cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में, ये चला गया, जो बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चों वाली कहानी, इसको मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज थी हम लोग बचपन में, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों से सेम टर्म्स है, ये दोनों क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल आउट, ऊपर में क्या बचा cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला पार्ट क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बचिएगा, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, और देखो हमको लाना था सेक,
सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। मतलब सब टर्म सिर्फ कॉस में होगा, तुमको सेक इजीली आ जाएगा। नीचे क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोग का? कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा हम लोग का? कैंसिल आउट। तो बचा क्या? 2 अपॉन कॉस थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। वेरी गुड, 2 सेक थीटा। आ गया हम लोग का RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत? ये था हम लोग का थर्ड क्वेश्चन था ना, फोर्थ क्वेश्चन था हम लोग का। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखो बोलेंगे सर अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, अभी स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले समझेंगे, दिमाग में चलते जाएगा, धीरे धीरे अपन इसका लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का 10th का 11th का भी कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री आपको टफ बिल्कुल नहीं लगेगा इस सारे लेक्चर्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री के। बस हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। टोटल ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम आप 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जो भी डाउट लगे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, आपको बुक पे भी लगे तो बुक का इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन डाउट आप बस लिख दोगे तो मैं निकाल के आपको क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या होता है कि बच्चे रूट देख के घबराते हैं, बहुत सारे से बच्चे होते हैं जो रूट देख लेगा तो लगा सर अब कैसे होगा क्वेश्चन, इतना टफ हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, उसको भी कर लेना। तो एलसीएस लिखा, रूट लगा दिया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान देखना, अगर हम लोग को ऐसा दिख रहा रूट में, आपने पहले देखा रूट दिखा था तो हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। जो चीज नीचे है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते थे? मल्टीप्लाई, रूट को गायब करने के लिए। सेम काम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, नीचे क्या हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा रूट के अंदर में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? नीचे भी और ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे रूट के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस है तो 1 प्लस कॉस थीटा से क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ध्यान देखना कितना इजी क्वेश्चन है ये। क्या था हम लोग का? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा से, और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा। आपको पता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से। ठीक है, नीचे भी हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी क्या कर दिया? 1 प्लस कॉस थीटा। बस इजी, देखो कितना हो गया। आ गया आंसर। अब 50% ज्यादा काम कर चुके हैं अपन, बस इतना लिख के देखो कैसे। ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कि ये दोनों सेम था तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला रूट, तो ध्यान से अब देखो ये पूरे का स्क्वायर, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ध्यान देखिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। पता है हम लोग को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोग का? साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? पूरे पे स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। पता है ना, ऊपर वाले पे स्क्वायर हो नीचे वाले पे स्क्वायर हो तो उनको एक ही स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ये हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वही चीज है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों कर दिया? स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान देखो, अगर पूरे में डिवाइड हो, डिनोमिनेटर में जो होता है उसका मतलब होता है उससे हम लोग पहले वाले में डिवाइड कर सकते हैं, उससे दूसरे वाले को भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका भी देख लो बचपन में क्या पढ़ाया गया होगा, ऐसा पढ़ाया गया होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब x बाय 2 प्लस y बाय 2।
ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड है वो पर्टिकुलर सारे नंबर्स में डिनोमिनेटर जो है उसमें डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है हम लोग को कॉसेक, कॉस अपॉन साइन क्या होता है हम लोग का कॉट। आया कि नहीं आया? इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर? ये हो गया हम लोग का क्वेश्चंस। क्या किया था हम लोगों ने? रूट में दिख रहा था, क्या किया था हम लोगों ने? रूट में था क्वेश्चन, रूट में था तो हम लोग जो डिनोमिनेटर थे उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सॉल्व किया डायरेक्ट। ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया था, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर में एक स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, अलग अलग क्या कर दिया डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड कर दिया, हम लोग का जो प्रूफ था वो प्रूफ आ गया। ये हो गया आज के क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चन से बेस्ड आप प्रैक्टिस करिएगा और इसके अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल अपलोड करेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे भी बन जाएंगे, वो आज ही लगा लेना, तो फिर भूल जाओगे कैसे कैसे करते हैं। ठीक, और आइडेंटिटीज एक बार देख लीजिएगा, आइडेंटिटीज के साथ साथ जो रिलेशंस मैंने बताए थे वो एक बार देखते रहना, आपको याद रहेंगे, और एंगल्स की वैल्यू आपको एक बार रिविजन कर लेना, टेबल बना लेना बेटा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।